एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे और मैं चाहती हूँ कि तुम इसको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका जवाब जब आपको पता चलेगा आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने एसपी को, अपने क्लोजेस्ट लोगों को दोबारा कभी वही उसी तरीके से नहीं देखोगे जिस तरह से आप पहले देख रहे थे। वो क्वेश्चन है, क्या दो लोग एक दूसरे की रियलिटी बदल सकते हैं? सिर्फ मेटाफोर की तरह नहीं, सिंबॉलिकली भी नहीं, लिटरली। आज इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट जहोबो ग्रीनबर्ग, जिन्होंने रियलिटी के बारे में बहुत ही कुछ शॉकिंग डिस्कवर किया था और फिर एक दिन वो गायब हो गए थे। आज हम वो सब कुछ जानेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगी सब कुछ उनके बारे में। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जिस पे मैं बहुत महीनों से काम कर रही थी एंड फाइनली इट इज़ नाउ लाइव। सो बेसिकली मैं एक मॉडल पे काम कर रही थी जो कि था एक मैनिफेस्टेशन मॉडल, जहाँ पे मैंने उस मॉडल को ट्रेन किया है विद ऑल द नॉलेज ऑफ 6 years जो कि मेरे पास है अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट रियलिटी, अबाउट एवरीथिंग। और वो मॉडल अब बन के तैयार हो चुका है। अब इस मॉडल में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलता है मेरे जितने भी कोर्स मैंने अब तक बना रखे हैं उन सब का एक्सेस। जैसे ही आप उस मेंबरशिप में एनरोल करोगे आपको वो सारे कोर्सेज़ का एक्सेस मिल जाएगा तुरंत। हर महीने आई एम गोइंग टू पुट 1 मेडिटेशन, बीच बीच में आई एम गोइंग टू पुट कोर्सेज़ ऑल्सो। सो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, वो आपको जो आपने कॉस्ट पे किया है उसी में आपको सब कुछ मिलेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी एन ईयरली मेंबरशिप, विच मीन्स जितने भी मेडिटेशंस, जितने भी कोर्सेज़ अभी तक मैंने डाले हैं, प्लस जितने भी मैं 1 साल के अंदर डालने वाली हूँ, विद इन 1 year ऑफ योर मेंबरशिप पीरियड, जितने भी कोर्सेज़, जितने भी मेडिटेशन, जितने भी हिप्नोसिस, जितने भी गाइड्स मैं डालूँगी वो सारे आपको एक्सेसिबल होंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके इस मेंबरशिप को पर्सनल बनाएगी वो ये है कि फॉर 365 डेज़, मतलब जिस डेट पे आपने साइन इन किया है फॉर द मेंबरशिप टू योर मेंबरशिप एंडिंग डेट, 365 डेज़ आपको एक्सेस मिलेगा ऑफ अ कोच। मतलब आप मुझसे 365 डेज़ कनेक्टेड रह सकते हो। देयर आर गोइंग टू बी 2 चैट बॉक्सेस। वन इज़ अ कम्युनिटी चैट बॉक्स जहाँ पे मैं हर मेंबर के क्वेश्चन का आंसर करूँगी एवरी डे एट 9 PM। Another is your personal chat box जहाँ पे you can ask your question personally to me, but वहाँ पे मैं हफ्ते में एक बार आंसर करूँगी। सो इफ़ यू वांट कि आपको हर दिन का अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, सो यू कैन कमेंट इन कम्युनिटी चैट बॉक्स। और अगर आपको कुछ बहुत ही पर्सनल पूछना है तो आप उसमें पूछ सकते हो अपने मेंबर वाले चैट बॉक्स में, एनोनिमस वाले में। हाँ, एनोनिमस से याद आया, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपका नाम, कोई भी आपकी आइडेंटिटी नहीं जान पाए, सो देयर इज़ गोइंग टू बी एन ऑप्शन जहाँ पे आप अपनी पूरी प्रोफाइल एनोनिमस रख सकते हो। कोई भी अदर मेंबर जो भी कम्युनिटी में है वो नहीं देख पाएगा कि आपका नाम क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। सो अगर आप कम्युनिटी चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल रहे हो तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि पीपल विल नो कि मैं कौन हूँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है। दे विल नेवर नो इट। सो आप टेंशन फ्री होके भी वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे टूल्स होने वाले हैं, जैसे कि आप अपनी लिमिटिंग बिलीव्स खुद फाइंड आउट कर सकते हो फॉर n नंबर ऑफ़ डिज़ायर्स, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ डिज़ायर्स के लिए आप लिमिटिंग बिलीव्स फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे लव, मनी, हेल्थ, गवर्नमेंट जॉब फलाना के लिए आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स फाइंड आउट कर सकते हो। देयर इज़ अ टूल फॉर दैट। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए देयर इज़ अ टूल। अनदर थिंग कि इतने सालों में जितनी भी NLP नॉलेज मैंने ली है, बेस्ड ऑन दैट आई हैव स्टडी 200+ पैटर्न्स, और उस बेसिस पे देयर इज़ अ टूल जहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट 3 NLP टेक्निक्स बेस्ड ऑन, मतलब कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपको कस्टमाइज्ड विजुलाइजेशन सीन मिलेगा फॉर एनी ऑफ़ योर डिज़ायर, जितनी भी डिज़ायर्स है आपकी। सो सपोज़ 1 साल के अंदर आपकी मल्टीपल डिज़ायर्स हो रही हैं तो आप मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए कस्टमाइज्ड विजुलाइजेशन सीन ले सकते हो। आप अपने इनर कॉन्वर्जेशंस रिफ्रेम कैसे करने हैं, किस तरह से रिफ्रेम करने हैं, उसके लिए एक टूल है। सेल्फ कंसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक टूल है। यू आर गोइंग टू गेट डेली टास्क एंड
दो तरह के टास्क होंगे, एक तो आपका खुद का पर्सनलाइज्ड टास्क एंड दूसरा मेंबर्स का टास्क जो कि आपको रोज़ करना है। वीकली प्रैक्टिस होगी, मंथली चैलेंजेस होंगे। आप अपना जितना भी आपका ग्रोथ है वो ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो, प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, कितने एविडेंस आपको मिल रहे हैं वो ट्रैक कर सकते हो। गोल सेटिंग के लिए टूल है वहाँ पे, आपके पूरे प्रोसेस का मंथली रिपोर्ट आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर मुझे लगता है कि और किसी टूल की भी ज़रूरत है आप लोगों को इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, वो भी आपको फुल ऑन एक्सेस रहेगा वहाँ पे। एंड सबसे बड़ी बात, यू विल हैव एन एक्सेस टू अ कोच फॉर 365 डेज़। अनदर थिंग इज़ दैट जैसे ही आप अपने मेंबरशिप में एनरोल करोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। सो उसमें आपको बताना है, अपनी पूरी सिचुएशन बतानी है कि मेरी ये सिचुएशन है, एसपी है, उससे बात नहीं हो रही है, घर वाले नहीं मान रहे, डिवोर्स मैनिफेस्ट करना है, बिज़नेस में ग्रोथ मैनिफेस्ट करनी है, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करनी है। सब कुछ सारी डिटेल आपको वहाँ पे लिखनी है एंड उस बेसिस पे आपका डैशबोर्ड पर्सनलाइज हो जाएगा to give you your customized access to everything। सो ये टूल बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को एक अकाउंटेबिलिटी जैसा रहे कि हाँ, आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग इन माई लाइफ और मुझे चाहिए कि कोई लंबे टाइम तक कोई कोच मेरे साथ रहे, जहाँ पे मैं अगर मुझे कोई डाउट आ रहा है तो मैं पूछ लूँ उससे, साथ ही साथ में मैं अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाऊँ। मुझे अगर लगता है कि विजुअलाइजेशन सीन में जो मुझे मिला है मुझे उसमें कुछ चेंज कराना है तो मैं डायरेक्ट कोच से बात कर सकूँ। सो दिस इज़ बेसिकली अ मेम्बरशिप फॉर अ होल ईयर यू विल बी इन कॉन्टैक्ट विद मी। अनदर फीचर लाइव कॉल्स का, वो ऐड होगा, भी हुआ नहीं है, बट ऑब्वियसली वो अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब मैं वो ऐड करूँगी तो प्राइस भी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी आपके पास ये मौका है कि जो भी अभी इस प्राइस पे एनरोल करते हैं उनको फ्यूचर में लाइव कॉल्स के लिए अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसी प्राइस में दे आर गोइंग टू गेट लाइव कॉल्स वाला फ़ीचर। अगर आप लाइव कॉल्स वाला फ़ीचर स्टार्ट होने के बाद एनरोल करोगे तो आपको वो इंक्रीज्ड प्राइस देना होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये टूल आपको 365 लाइक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जितने भी कोर्सेज़ हैं, मेडिटेशंस हैं जो मैंने अब तक अपने वेबसाइट पे डाले हैं, वो उन सब का एक्सेस आपको मिलेगा। जो नए डालूंगी उन सब का एक्सेस आपको मिलेगा विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। The price for the whole year membership is 35,000 and in 35,000 you are going to get all of these things plus access to me 365 days। तो yes, you can enroll in this membership, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हो। एंड येस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थोड़ा सा लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, बट क्योंकि आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सो थोड़ा सा लंबा होना ज़रूरी था बिकॉज इसमें फ़ीचर्स ही इतने हैं। हाँ, एक चीज़ बताना रह गया कि आपके पास ये एक ऑप्शन होगा, जैसे कि आप फ़ोन में अपना कोई भी ऐप चलाते हो ना, उसी तरह से आप अपने पूरे डैशबोर्ड को अपने होम स्क्रीन पे अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपको वेबसाइट पे जाके लॉगिन बार बार नहीं करना पड़ेगा। वो ऐप की तरह आपके फ़ोन में अटैच हो जाएगा, जिससे कि आप तुरंत अपने फ़ोन में ऐप की तरह उसको खोल के कभी भी अपना डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हो। दिस इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड। नाउ फाइनली लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 1990s में मैक्सिको सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। दो लोगों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया था, इतनी दूरी पर कि कोई सेंसरी कांटेक्ट पॉसिबल ही नहीं था। बीच में दीवारें थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग थी। एक इंसान को लाइट का फ्लैश दिखाया गया और दूसरे इंसान का ब्रेन जो कहीं और बैठा था, जिसको कुछ पता नहीं था कब फ्लैश आएगा, उसका ब्रेन भी वैसा ही सेम रिएक्शन दिखाता था सेम टाइम पर, जैसे दोनों एक ही ब्रेन हों। उस साइंटिस्ट का नाम था जहोबो ग्रीनबर्ग, जिसको आप स्पेल करोगे जकोबो ग्रीनबर्ग, बट उसको जहोबो ग्रीनबर्ग बोलते हैं। और उसकी रिसर्च इतनी डिस्टर्बिंग थी, इतनी मतलब एस्टेब्लिशमेंट को हिला देने वाली थी कि 1994 में अपने 48th बर्थडे से सिर्फ 4 दिन पहले वो गायब हो गया दुनिया से हमेशा के लिए। और उसके कंप्यूटर्स भी गायब हो गए, उसकी फाइल्स गायब हो गई, उसका पूरा डेटा गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। लेकिन उसके जाने से पहले उसने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया था जो नेविल गोडार्ड, जो हर मैनिफेस्टेशन टीचर, जो हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन सदियों से कहता आ रहा है, उसने उसको एक लेबोरेटरी में एक EEG मशीन के साथ प्रूव करके दिखाया था।
और आज हम बात करेंगे उस प्रूफ की, उस स्टडी की जो शायद इतनी डेंजरस थी कि एक इंसान को इसमें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। जेहोवा ग्रीनबर्ग का जो बर्थ था वो हुआ था 1946 में ऑन आई थिंक 12 दिसंबर इन मैक्सिको सिटी। उनका एक नॉर्मल बचपन था। एक 12 साल की उम्र में उनकी माँ का जो था वो डेथ हो गया था ब्रेन ट्यूमर की वजह से। अब यहाँ पर रुककर सोचो कि एक बच्चा जिसकी माँ उसके सामने उसके दिमाग की बीमारी से चले जाती है, उस बच्चे के अंदर क्या क्रिएट हुआ होगा। वो एक obsession में आ गया था, एक ज़रूरत समझने लगा था इस चीज़ की कि ये दिमाग है क्या, ये ब्रेन, ये जो कॉन्शियसनेस को होल्ड करता है, ये काम कैसे करता है, क्यों कभी कभी ये हमें छोड़ देता है। और यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना स्टार्ट किया था। तो मेरे अंदर ये बहुत एक बड़ी आई वुड से इच्छा थी ये जानने की कि यार ये साला काम कैसे करता है, हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क। मुझे नहीं पता था, आई वॉन्टेड टू नो कि यार ये काम कैसे करता है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि यूनिवर्स आसमान से टपक के हमें कोई हमारी डिज़ायर दे दे। नहीं, कुछ तो है जो हमें नहीं पता। एंड वही ढूंढते 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 I found subconscious mind, I found Neville Goddard, I found this, I found that। उसी तरह से इनके मन में भी एक इच्छा थी कि यार ये काम कैसे करता है, I want to know। ग्रीनबर्ग ने UNAM मैक्सिको की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इसमें साइकोलॉजी पढ़ी, फिर न्यूयॉर्क आ गए। ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजी में PhD की उन्होंने। ये कोई साइंटिस्ट ऐसे ही नहीं थे कि छोटे मोटे साइंटिस्ट, ये एक ट्रेंड न्यूरो साइंटिस्ट थे जिसने अपना करियर शुरू किया बिल्कुल मेन स्ट्रीम रिगरस साइंस से। लेकिन फिर कुछ हुआ, ग्रीनबर्ग ने मेडिटेशन एक्सप्लोर करना शुरू किया, शैमनिज़्म को एक्सप्लोर किया, मैक्सिको के ट्रेडिशनल हीलर्स के साथ टाइम स्पेंड किया, उनकी हीलिंग प्रैक्टिसेस को साइंटिफिकली स्टडी किया। 1987 में उसने अपना खुद का इंस्टीट्यूट बनाया, इंस्टीट्यूटो नेशनल पैरा एल स्टूडियो दे ला कॉन्सियंसिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और वहाँ उसने वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी और बाद में शायद उसकी मौत डिसाइड कर दी। अब यहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि ये पार्ट जो है वो सब कुछ बदल के रख देगा तुम्हारे दिमाग में। ग्रीनबर्ग दो लोगों को लेते, ऐसा जोड़ा जो ऑलरेडी एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हों या जिन्हें वो बॉन्ड बनाने के लिए पहले 20 मिनट साथ में मेडिटेट करवाते। ठीक है, बस साथ बैठते, आंखें बंद करते, दोनों अपनी प्रेजेंस को एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करते बिना कुछ बोले। उसके बाद दोनों को अलग कर दिया जाता, दो अलग आई वुड से फराडे केजेस बोलते थे उनको। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली शील्डेड चैम्बर्स होते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अंदर या बाहर नहीं जा सकता। कभी कभी ये कमरे 14 मीटर से ज़्यादा दूर होते थे, पूरा कॉरिडोर बीच में होता था। दोनों के सर पर EEG इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते थे जो उनके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते। फिर एक इंसान को रैंडम इंटरवल्स पर लाइट फ्लैशेस या फिर साउंड दिखाए जाते या सुनाए जाते। जैसे ही फ्लैश होता उसका ब्रेन या फिर उनके ब्रेन में एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न आता। इसको कहते हैं इवोक्ड पोटेंशियल। ये नॉर्मल है, किसी भी इंसान के ब्रेन में ऐसा होता है जब कोई भी स्टिमुलस रिसीव होता है। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग पार्ट ये था कि दूसरा इंसान जो आइसोलेटेड था, जिसको कोई फ्लैश नहीं दिखाया जा सकता था, मतलब जा रहा था, या फिर जिसको पता भी नहीं था कि कब फ्लैश हो रहा है, जिसके पास कोई सेंसरी वे नहीं था जानने का कि उसका ब्रेन कब चेंज हो रहा है, उसका भी ब्रेन एग्जैक्ट सेम मोमेंट पर एक सिमिलर पैटर्न दिखाता था जैसे उसके ब्रेन ने भी वो स्टिमुलस रिसीव किया हो। ग्रीनबर्ग ने इसको नाम दिया था ट्रांसफर्ड पोटेंशियल। ये कोई एक बार का फ्लूक नहीं था, मल्टीपल स्टडीज़ में ये फिनोमिनन आप बोल सकते हो 25 से 57% पेयर्स में ऑब्जर्व हुआ। वहीं जब हम ये सेम चीज़ करते थे नॉन बॉन्डेड पेयर्स में, अनरिलेटेड पेयर्स में, तो उनके बीच में ये इफ़ेक्ट बहुत कम या दिखता ही नहीं था। 1994 में ग्रीनबर्ग ने ये फाइंडिंग्स पब्लिश की। क्वांटम फिजिसिस्ट अमित गोस्वामी के साथ को-ऑथर्ड एक पेपर में लिखा जिसका टाइटल था द आइंस्टीन-पोडोल्स्की-रोजन पैराडॉक्स इन द ब्रेन, द ट्रांसफर पोटेंशियल। आप ये स्टडी जाके चेक कर सकते हो। EPR पैराडॉक्स ये वही कंसेप्ट है जो आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स में डिस्क्राइब किया था।
दो पार्टिकल्स जो एक बार कनेक्टेड हो जाएं, वो चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, एक दूसरे को इंस्टेंटली इफेक्ट करते हैं, और इसको कहते हैं हम क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ग्रीनबर्ग ने ये बोला था, इंसान का ब्रेन जब मेडिटेशन या डीप बॉन्डिंग के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है तो वो भी इसी तरीके से एंटेंगल हो सकता है किसी भी दूसरे ब्रेन के साथ, बिना किसी सेंसरी ट्रांसमिशन के, सिर्फ कॉन्शियसनेस के थ्रू। और यही तो नेविल गोडार्ड कहते हैं दैट वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और ये कोई अकेला क्लेम नहीं था। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रूबर्ग जर्मनी में एक रिसर्च ग्रुप ने इस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और उन्होंने भी कई पेयर्स में सिमिलर कोरिलेटेड ईईजी चेंजेस पाए। बेस्टियर यूनिवर्सिटी में लियाना सैंडिश ने भी एफएमआरआई स्कैन्स यूज़ करके सिमिलर इफेक्ट्स देखे 2024 में। अब मैं आपसे ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ, साइंस में इसके रिजल्ट्स कंट्रोवर्शियल हैं। मेन स्ट्रीम न्यूरोसाइंस इसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करती और जेन्युइनली इसके इंटरप्रिटेशन पर डिबेट है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंटेड एनोमली है, रिपीटेड मल्टीपल लैब्स में ऑब्जर्व की गई है। ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे कोई सीधा खारिज कर सकता है। नाउ अब इस प्रैक्टिस को, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ये जो भी मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन बताई है, ये मैंने इसलिए बताई है आपको ताकि आप ये समझ सको दैट नॉट एवरीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। इसका मतलब है दैट जब हम बोलते हैं दैट आप अफर्मेशंस करते हो, आप विजुलाइज करते हो, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये अफर्मेशंस, विजुलाइजेशन होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचते हैं, दिस इज़ हाउ दे फॉर्म। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय वन थिंग कि हम सबके, योर ब्रेन, माई ब्रेन, दुनिया में जितने भी लोग हैं, 8 बिलियन से भी ज़्यादा अब तो लोग हो गए हैं, ओ माई गॉड, दिस अर्थ इज़ गेटिंग पॉपुलेटेड डे बाई डे। सो 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में, और उन सबके ब्रेन्स आप बोल सकते हो एक इनविजिबल वायर की तरह है, मतलब इनविजिबल वायर की तरह कनेक्टेड हैं, ठीक है। दैट्स वाई जब भी आप कोई थॉट सोचते हो, वो आपके एसपी तक भी पहुंचता है। आप अगर कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर तक भी पहुंचेगा। दिस इज़, मैंने जब आपको बताया ना कि जब मैंने ये अफर्म करना शुरू किया था, ये मैंने अपने एक्सेंचर वाली वीडियो में बताया था दैट जब मैंने ये चीज़ अफर्म करना स्टार्ट किया कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन एन MNC एंड आई एम डूइंग परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, उस टाइम पे ना तो मुझे ये पता था कि मैं एक्सेंचर में काम करूँगी। मैं ऑलरेडी एक नौकरी कर रही थी इन माई फर्स्ट कंपनी विच वॉज बजाज आलियांज। मैं वहाँ पे काम कर रही थी एंड तब मैंने ये अफर्म करना स्टार्ट किया था दैट फ़लाना मैं MNC में काम कर रही हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, बस मुझे इतना पता था होगा। माई फेथ इन माई वर्ड्स वर मोर देन माई रियलिटी। जो मुझे 3D में दिख रहा था ना, मुझे बस ये पता था कि यार मैं अगर इसको बोलूँगी, ठीक है, अगर मैं विजुलाइज़ करूँगी, ठीक है, अगर मैं कंटिन्यू करूँगी और अगर मैं फेथ रखूँगी, देन इट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट 100%, बिकॉज रियलिटी ऐसी काम करती है। और हुआ ये कि जब मैं एक्सेंचर में अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रही थी, मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि एक्सेंचर हो, बस MNC था, ठीक है। सो जब मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे एक्सेंचर ने एक आई वुड से प्रोजेक्ट उठाया जो कि इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था, जो कि प्रोबेबली एक्सेंचर ने कभी नहीं उठाया था। बट एक्सेंचर ने वो प्रोजेक्ट उठाया बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन इंश्योरेंस, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसको कोइंसिडेंस मानेंगे, बट फॉर मी इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, फॉर मी इट वॉज माई क्रिएशन, ठीक है। हुआ ये कि जब मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया दैट आई एम वर्किंग इन MNC, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, अब मेरे दिमाग में शायद कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन था कि मैं इंश्योरेंस वाले अपने बैकग्राउंड के साथ, यार मैं किसी MNC में तो काम नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, ये चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं। सो माई ब्रेन गेव एन आइडिया टू पीपल ऑफ एक्सेंचर, जो भी प्रोजेक्ट मतलब लाते हैं, करते हैं, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि वाई नॉट, अब हम ये प्रोजेक्ट, इंश्योरेंस वाला प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने नई हायरिंग स्टार्ट की, उसके लिए उन्होंने Naukri.com से मेरा वो निकाला, क्या बोल सकते हैं, ID निकाला,
बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन एन इंश्योरेंस फील्ड। तो उन्होंने मेरे को निकाला वहाँ से एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई गॉट हायर्ड एंड आई डिड परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। उस टाइम पे जिस टाइम पे सबको वापस बुलाया जा रहा था इन ऑफिस, आई वॉज द ओनली वन जिसको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिला था। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, खाली अकेले मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिला था, ठीक है। और आज भी अगर मैं सोचती हूँ ना कि यार अगर उस कंपनी में अगर उस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी इंसान बोल देता था ना कि मेरे बॉस का नाम चलो सपोज़ एक्स था, ठीक है। सो कोई भी अगर एक्स से बोल देता था ना कि यार मुझे ना वर्क फ्रॉम होम चाहिए एक हफ़्ते का, उसको उसके मुंह पे मना कर दिया जाता था और बहुत मुश्किल से उसको वर्क फ्रॉम होम मिलता था, ठीक है। बट मैं एक ऐसी बंदी थी जिसको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिला था और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, हाउ डिड दैट हैपन। बट अब मुझे पता है वाई इट हैपन, बिकॉज नो बडी इन माई रियलिटी हैज़ अ फ्री विल एंड दे विल ओनली डू वॉट आई अज्यूम दैम टू डू। तो ये चीज़ थी, मतलब आप समझ रहे हो, ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ना कि हमारे ब्रेन्स आर इंटरकनेक्टेड, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ अज्यूम करते हो तो अगर उस चीज़ को सच होने के लिए आई वुड से अगर 1000 लोगों को, 10 लाख लोगों को, करोड़ लोगों को भी मूव करना होगा ना, दे विल मूव ऑटोमेटिकली थिंकिंग इट इज़ देयर ओन थॉट एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। आई हैव अब तो 6 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस होने वाला है मुझे। 6 साल में आई हैव टेस्टेड दिस रगड़ के एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एंड आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ वेरी 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 ट्रू, ठीक है। देखो हर चीज़ ना ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हो रही है वो हमें समझ में आए या फिर हमें दिखाई दे, बट इट इज़ देयर, इट इज़ हैपनिंग। आप चाहे उसको मानो या ना मानो, डजेंट मैटर, बट इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था इस वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द मेंबरशिप, जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके पास किसी कोच का एक्सेस रहे फॉर द होल ईयर, आप समझ रहे हो, फॉर द होल ईयर यू कैन ask your doubts, ask your queries whenever you feel like, post it and you will get the answers। आपको कोर्सेज, मेडिटेशंस, हिप्नोसिस सबका एक्सेस मिलेगा। रेपोजिटरी जितनी भी मेरी पूरी है वो सारा आपको एक्सेस मिलेगा। जितने भी मैं नए ऐड करूँगी उन सबका आपको एक्सेस मिलेगा। एंड इफ़ यू कंटिन्यू दिस मेंबरशिप, आपको आगे आने वाले मेरे कोर्सेज का भी एक्सेस मिलता रहेगा ईयर बाय ईयर। सो आप समझ रहे हो कि ये दिस इज़ फॉर पीपल who want to change their life in every area, love, relationship, money, like holistic change करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो फॉर पीपल जो SP मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फलाना, दिस इज़ फॉर देम। EMI ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल, सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।